तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के एमसीक्यूज के बारे में, जो कि यहाँ पे क्लास 8 का चैप्टर है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग टेक्स प्लेस इन द। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो यहाँ पे फर्टिलाइज एग है, अगर वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है तो वो कहाँ पर रहता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। ओवरी में, टेस्टिस में, ओविडक्ट में या यूट्रस में। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, यूट्रस होगा। तो ये हम यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं। तो होता क्या है, जब यहाँ पे मेल स्पर्म और जो फीमेल का एग है आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे जायगोट की फॉर्मेशन होती है, और जायगोट वहाँ पे कुछ दिनों में एम्ब्रियो डेवलप करता है, और एम्ब्रियो यहाँ पे यूट्रस के वॉल में क्या होता है, सेटल होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक्स प्लेस इन द। जो यहाँ पे बडिंग में रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। हाइड्रा में, अमीबा में, पैरामीशियम में या बैक्टीरिया में। तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इन तीनों में जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन की वजह से होता है, ना कि यहाँ पे बडिंग के कारण होता है। और बडिंग में यहाँ पे क्या होते हैं, बर्ड्स निकलते हैं, और बर्ड्स यहाँ पे किस में निकलते हैं, वो हाइड्रा में निकलते हैं। और बाकी जो नीचे के तीन ऑप्शन है उनमें यहाँ पे क्या होता है, वो स्प्लिट होते हैं। जब वो पूरे तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो वो अपने आप को डिवाइड करते हैं। जब वो अपने आप को यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसके बाद वो पूरा यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो 2 से 4 होते हैं, 4 से 8, ऐसे करके वो ग्रो करते हैं। जबकि यहाँ पे जो बडिंग होती है वो सिर्फ हाइड्रा में होती है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, बर्ड्स निकाल देते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम भी यहाँ पे बडिंग रखा गया है। अब देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द स्ट्रक्चर विच गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस इज। तो हमें यहाँ पे बताना है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो यहाँ पे यूट्रस के वॉल में स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो यहाँ पे कौन सा होता है। ओवम होता है, एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है या जायगोट होता है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जो यहाँ पे मेल स्पर्म और फीमेल एग आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे जायगोट की फॉर्मेशन होती है, मतलब वहाँ पे फर्टिलाइज एग हो जाता है। उसके बाद वो यहाँ पे एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं, और जो एम्ब्रियो होता है वो यहाँ पे यूट्रस के वॉल पे क्या होता है, डेवलप होने के लिए वहाँ पे सेटल होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इसका हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन पे इस पे टिक लगा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। एक्वेटिक एनिमल्स इन विच फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर आर सेड टू बी। तो एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो यहाँ पे पानी में रहते हैं, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो यहाँ पे पानी में ही होगी। तो उनको यहाँ पे क्या बोला जाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, एग रिलीज करते हैं। तो जो एग रिलीज करते हैं उनको यहाँ पे क्या बोला जाता है, ओविपोरस बोला जाता है। तो एक तो हमें यहाँ पे पता है कि जो ऑप्शन होगा उसमें ओविपोरस आने वाला है, और जो इनकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो भी यहाँ पे क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब जो यहाँ पे प्रोसेस होता है वो इनर बॉडी में नहीं होता, वो आउटर बॉडी में होता है, मतलब आउटसाइड द बॉडी होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि वो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में अपने एग को फर्टिलाइज कर पाए, क्योंकि वो यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म और मिलियंस ऑफ एग जो है वाटर में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और उसमें तो काफ़ी नष्ट हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनको खा लेते हैं। कुछ यहाँ पे अगर फर्टिलाइज हो भी जाते हैं तो उनको कुछ मछलियाँ खा जाती हैं, और जो यहाँ पे बचते हैं वो काफ़ी कम रह जाते हैं। इसलिए इनमें जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे कौन सी होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, ओविपोरस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग सेल विच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल इज द। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो यहाँ पे नए सेल की फॉर्मेशन होती है उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो, ओवम, फीटस या जायगोट। और जैसे ही यहाँ पे मेल स्पर्म फीमेल के एग से मिलता है तो वहाँ पे कौन से सेल की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे होती है हमारे जायगोट की फॉर्मेशन, जिसको यहाँ पे फर्टिलाइज एग भी बोला जाता है। तो इसका यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होती है, बॉडी के अंदर होती है, और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे फीमेल बॉडी में होती है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, इन फीमेल बॉडी। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जायगोट इज।
तो हमें यहाँ पे बताना है कि जायगोट में कितने न्यूक्लियस होते हैं। एक भी नहीं होता, 1 होते हैं, 2 होता है या यहाँ पे 4 होते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जायगोट की फॉर्मेशन होती कैसे है। यहाँ पे जो मेल स्पर्म होता है फीमेल के एग से मिलता है, तो जब वहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइज एग बनता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या, जो यहाँ पे मेल स्पर्म का न्यूक्लियस होता है और जो यहाँ पे फीमेल एग का न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं और वो मिलकर यहाँ पे एक सिंगल सेल बनाते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होता है, एक हो जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा 1। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। जो यहाँ पे टैडपोल होता है इसको हम यहाँ पे सिंपल क्या बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं लार्वा। क्या बोलते हैं इसको, लार्वा बोलते हैं। और जो यहाँ पे लार्वा एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है, इस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है, एम्बेडिंग बोला जाता है या बडिंग बोला जाता है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में होता क्या, जो लार्वा होता है वो हमारा किस में चेंज होता है, एडल्ट में चेंज होता है। और इसमें यहाँ पे वो 2 स्टेज भी ले सकता है या 2 से ज्यादा स्टेजेस में भी कंप्लीट कर सकता है। तो इसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विविपोरस एनिमल। इनमें से कौन सा हमारा विविपोरस एनिमल नहीं होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बताना है जो यहाँ पे विविपोरस ना हो। विविपोरस नहीं होगा तो वो यहाँ पे क्या होगा, ओविपोरस होगा। क्या होगा यहाँ पे, ओविपोरस होगा। तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो हमें यहाँ पे उस एनिमल का नाम बताना है जो यहाँ पे क्या होगा, ओविपोरस होगा। रैट होगा, लिजर्ड होगा, रैबिट होगा, कैट होगा। और ओविपोरस क्या होते हैं, जो यहाँ पे एग रिलीज करते हैं। जो यहाँ पे एग रिलीज करेगा वो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, लिजर्ड। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं विविपोरस की। विविपोरस क्या होते हैं, विविपोरस वो जानवर होते हैं जो यहाँ पे बच्चा देते हैं। तो यहाँ पे रैट, रैबिट, कैट यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे को जन्म देते हैं। जबकि यहाँ पे जो लिजर्ड है वो यहाँ पे क्या होगा, ओविपोरस होगा, क्योंकि ये यहाँ पे अंडे देता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 ऑफस्प्रिंग्स हैविंग द सेम जेनेटिक मटेरियल एंड द सेम बॉडी फीचर्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है और यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग में वो सेम जेनेटिक मटेरियल और सेम बॉडी फीचर्स, मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो वो अपने जैसे ही दूसरे को जन्म दे रहा है। इसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कैलस, ट्विंस, क्रोमोसोम्स या क्लोन्स। तो इसका हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वो अपने जैसे ही दूसरे को जन्म दे रहा है, मतलब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लोन बना रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट शो मेटामॉर्फोसिस। तो हमें यहाँ पे बताना है उस जानवर का नाम जो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को शो नहीं करता है। फिश, फ्रॉग, सिल्क मोथ या मॉस्किटो। मेटामॉर्फोसिस में होता क्या, जो हमारे यहाँ पे लार्वा होता है वो यहाँ पे एडल्ट में चेंज होता है और वो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा स्टेजेस ले सकता है। मतलब होता क्या, जो एग से लार्वा निकलेगा और लार्वा से वो एडल्ट में चेंज होगा, तो वो यहाँ पे फ्रॉग भी शो करता है, सिल्क मोथ भी शो करता है और मॉस्किटो भी शो करता है। जबकि जो यहाँ पे फिश है वो यहाँ पे बिल्कुल शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो इसके स्टेजेस होते हैं वो सारे सेम होते हैं। जबकि यहाँ पे फ्रॉग, सिल्क मोथ और मॉस्किटो का जो स्टेज होता है वो काफी डिफरेंट होता है। मतलब उनका लार्वा अलग तरह का दिखता है, जब वो यहाँ पे बड़े हो जाते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट दिखने लगते हैं। जबकि फिश में ऐसा नहीं है, वो छोटे में भी और एडल्ट में भी सेम ही दिखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमें डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। एक तो वो अपने जैसा ही प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकली प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें यहाँ पे हमें सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अ फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज सेल्स। तो यहाँ पे कोई स्पेशल सेल्स की जरूरत पड़ती है जो आपस में मिलकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं। अ मेथड बाय विच ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस मेथड से सारे ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं। अ मेथड प्रोड्यूसिंग जनरली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल आइडेंटिकली प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, सही होगा। अब यहाँ पे हम डी ऑप्शन देख लेते हैं।
अ मेथड इन विच मोर देन वन पेरेंट आर इन्वॉल्व। तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे सिंगल पेरेंट ही जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से बिल्कुल आइडेंटिकली प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे बाइनरी फिजन से प्रोड्यूस होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। हाइड्रा, ईस्ट, अमीबा या सी एनिमोन। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे बाइनरी फिजन की, तो इसमें हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जो यहाँ पे हाइड्रा होता है, जो ईस्ट होते हैं और सी एनिमोन होते हैं, ये यहाँ पे बडिंग से प्रोड्यूस होते हैं, ना कि यहाँ पे बाइनरी फिजन से। जो यहाँ पे बाइनरी फिजन से प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे क्या होगा, अमीबा होगा। तो बाइनरी फिजन में होता क्या है, अगर हम यहाँ पे अमीबा का एग्जाम्पल लेके चले, जब यहाँ पे अमीबा मैच्योर हो जाता है तो वो यहाँ पे स्प्लिट करता है। स्प्लिट में सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे दो भागों में बंटते हैं, उसके बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म स्प्लिट होता है और उसके बाद ये यहाँ पे दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है, 2 से 4, 4 से 8। तो ये हमारा किस में होता है, ये हमारा अमीबा में होता है, बाइनरी फिजन के कारण होता है। और बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें यहाँ पे क्या होती है, बडिंग होती है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। टैडपोल इज द लार्वा ऑफ, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, टैडपोल जो यहाँ पे लार्वा होता है वो यहाँ पे किसका होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। फिश का, फ्रॉग का, मॉस्किटो का या बटरफ्लाई का। तो जो यहाँ पे टैडपोल लार्वा होता है वो यहाँ पे किसका होता है, फ्रॉग का होता है। होता क्या है, जो यहाँ पे एग होता है, एग में से यहाँ पे लार्वा निकलता है और लार्वा जो होता है यहाँ पे टैडपोल का, वो यहाँ पे एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। और इस पूरी प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज। तो हमें यहाँ पे बताना, जो एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होती है वो हमारे यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होती है। तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। बडिंग, मैचिंग, क्लोनिंग, हैचिंग। जो यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होती है वो एक तरह से यहाँ पे क्या बोला जाता है, क्लोनिंग बोला जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ओवेरी, यूट्रस, स्क्रोटल सैक्स या ओविडक्ट्स। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, स्क्रोटल सैक्स होगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन है। क्योंकि ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये हमारे यहाँ पे टेस्टिस को कवर करके रखता है, उसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, स्क्रोटल सैक्स। और हमें यहाँ पे बताना कौन सा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, वो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। क्योंकि ये हमारे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये हमारे यहाँ पे टेस्टिस को कवर करके रखता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स वेल एज दैट ऑफ ह्यूमंस। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो यहाँ पे फ्लोवरिंग प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है। दोनों में यहाँ पे कौन सा कॉमन रहता है वो हमें यहाँ पे बताना है। स्पर्म डक्ट्स, एंथर, ओवरी या स्टाइल। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ओवरी। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटल सैक्स आउटसाइड द बॉडी बिकॉज इट हेल्प्स इन द। तो यहाँ पे होता क्या, जो टेस्टिस होती है उसको यहाँ पे स्क्रोटल सैक्स कवर करके रखते हैं और ये हमारे ह्यूमन बॉडी के बाहर रहते हैं। वो बाहर क्यों रहते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। प्रोसेस ऑफ मीटिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, इजी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये बॉडी के बाहर इसलिए रहते हैं क्योंकि जो स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये आउटसाइड द बॉडी रहते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आसानी से हो पाए। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स that are transmitted from parents to offspring during sexual reproduction show। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे कौन सी विशेषताएं, कौन सी खासियत जो होती है पेरेंट्स यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स, बोथ सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन विद पेरेंट्स, नीदर सिमिलैरिटीज नॉर वेरिएशन विद पेरेंट्स।
तो हमारा जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा, बोथ सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन विद पेरेंट्स। तो यहाँ पे होता क्या है, कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो यहाँ पे पेरेंट्स के द्वारा दिए जाते हैं, और जो कुछ होते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल ही अलग होते हैं क्योंकि वो यहाँ पे पेरेंट्स में नहीं होते। तो अगर यहाँ पे किसी ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो उसका जो करेक्टरिस्टिक्स होता है तो उसके कुछ फीचर जो होते हैं वो यहाँ पे पेरेंट्स से मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी की शक्ल थोड़ी अपनी मम्मी पापा से मैच करती है और कुछ चीजें नहीं मैच करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिमिलैरिटीज भी दिखा रहा है और वेरिएशन भी दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो हमें यहाँ पे बताना है। कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, fulfill their energy requirements, maintain growth, continue the species forever। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी स्पीसीज है वो आने वाली जो पीढ़ी है वो यहाँ पे क्या रहे, चलती रहे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जो प्रजाति है वो यहाँ पे क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यू सही से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।